Very sweet good morning all of you. I hope all are you fine and fun. So here is some PYQ. Let us start. नेड फ्लेंडर्स की अंतक्रिया विश्लेषण पर आधार प्रणाली का प्रमुख ध्यान किस पर है? Join this session. फर्स्ट हमारा छात्रों के वाचिक व्यवहार पे, सेकंड हमारा शिक्षकों के वाचिक एवं अवाचिक व्यवहार पे, थर्ड हमारा छात्रों के अवाचिक व्यवहार पे, फोर्थ हमारा शिक्षकों के वाचिक व्यवहार पे. व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आंसर करें. नेड फ्लेंडर्स के अंतक्रिया विश्लेषण के आधार प्रणाली के प्रमुख ध्यान किस पर है? आंसर क्विक. तो नेड लोडिंग ने अपनी नेड फ्लेंडर्स ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है इसको 3 पार्ट में. फर्स्ट है टीचर टॉक, सेकंड है हमारा स्टूडेंट टॉक, थर्ड है हमारा साइलेंस. टीचर टॉक को 7 पार्ट में, स्टूडेंट के 2 और साइलेंस का हमारा 1. और टीचर टॉक को 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के हमारे 3 पार्ट और इनडायरेक्ट के 4. ये कैसा इंटरेक्शन है? वर्बल इंटरेक्शन है. टीचर और स्टूडेंट के बीच. So what should be right answer here? आंसर करें. What should be right answer here? तो here is the answer should be right. शिक्षकों के वाचिक व्यवहार पे. ये कैसा इंटरेक्शन है हमारा? वर्बल इंटरेक्शन है, टीचर स्टूडेंट के बीच में है. कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है. टीचर टॉक के 7 पार्ट हैं, स्टूडेंट के 2 है, साइलेंस का 1 है. फिर डायरेक्ट को 3 में डिवाइड किया है और इनडायरेक्ट को 4 में डिवाइड किया है. ये क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़े. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण विस्तृत के सिद्धांत के अनुसार किसी अध्यापक पर्यवेक्षक के द्वारा कितने अध्यापकों को प्रभावी पर्यवेक्षण हो सकते हैं? फर्स्ट असीमित शिक्षक हो सकते हैं, सेकंड 4 से 6 शिक्षक हो सकते हैं, थर्ड है हमारा 6 से 10 हो सकते हैं, या फिर अधिकतम 15 शिक्षक हो सकते हैं. व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? असीमित शिक्षक हो सकते हैं, या फिर 4 से 6 हो सकते हैं, या 6 से 10 हो सकते हैं, या फिर 15 हो सकते हैं. आंसर क्विक. व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आंसर करें. वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग अगन. वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग केपी. सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें. व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर?
वेरी गुड अगम। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट 4 से 6 शिक्षक। वेरी गुड। वेरी गुड केपी। फॉर एग्जाम्पल उसका है कि आप अपने लाइफ में मस्त रहें, खुश रहें, कोई अब कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि 4 से 6 लोग थे, वो हमने क्वेश्चन एरा में बंद कर दिए। बोलते हैं ना कि मतलब 4 लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अध्यापक के शिक्षण का मूल्यांकन अधिगमकर्ता के द्वारा किया जाना है तो उस कक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विशिष्ट अधिगमकर्ता समूह का चयन किया जाना है? वे विद्यार्थी जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हो, वे विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हो और नियमित तौर पर कक्षा में उपस्थित रहते हैं, या फिर वे विद्यार्थी जो अच्छे और अंक प्राप्त करने के लिए किंतु उपस्थित नहीं रहते हैं। वेरी शुड गुड मॉर्निंग राखी। या फिर वो विद्यार्थी जो अध्यापकों के व्यक्तिगत का मूल्यांकन करते हैं। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आंसर करो। वे विद्यार्थी जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ये कैसा है? हमारा नेगेटिव है। वे विद्यार्थी जो मतलब अच्छे अंक तो प्राप्त करते हैं लेकिन क्लास में क्या रहते हैं, नियमित तौर पर उपस्थित नहीं रहते, तो ये भी हमारा नेगेटिव है। वे विद्यार्थी जो अध्यापकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, तो ये भी क्या है? हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट, ये हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि वो विद्यार्थी जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उसके लिए क्या जरूरी है? नियमित तौर पर क्लास अटेंड करना जरूरी है। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट। वेरी गुड, वेरी शुड गुड मॉर्निंग। फिर है हमारा जैन दर्शन से। जैन दर्शन में अप्रोक्ष ज्ञान है। फर्स्ट हमारा इंद्रियजन्य ज्ञान, सेकंड हमारा अनुमानजन्य, थर्ड है हमारा सत्ता के व्याप्त ज्ञान, फिर है फोर्थ हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? तो जैन दर्शन कैसा दर्शन है? हमारा नास्तिक दर्शन है। कुल कितने तीर्थकार हुए थे? 24। पहले हमारे हैं ऋषभदेव, 23 में हमारे पार्श्वनाथ, 24 में और अंतिम में हमारे महावीर स्वामी। ज्ञान कितने हैं? 5 प्रकार के ज्ञान है। फर्स्ट हमारा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिहार ज्ञान, फिर है हमारा केवल्य ज्ञान। मतलब केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद कोई भी और ज्ञान शेष नहीं बचता है। ये कैसा ज्ञान है? 5 प्रकार के हमारे ज्ञान हो गए और 5 ही हमारे क्या है? महाव्रत हैं। फर्स्ट हमारा सत्य, सेकंड हमारा अहिंसा, थर्ड हमारा आस्तिक,
4 हमारा अपरिग्रह, 5 जो है हमारा ब्रह्मचर्य। 4 किसके अकॉर्डिंग थे? पार्श्वनाथ के अकॉर्डिंग। लेकिन 5वां किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ज्ञान के कितने भेद थे? 2। फर्स्ट हमारा परोक्ष, सेकंड हमारा अपरोक्ष। संप्रदाय कितने थे इसमें? 2। दिगंबर और हमारा सेकंड है हमारा श्वेतांबर। ईश्वर को क्या मानता है? ये कहता है कि पूरी सृष्टि की रचना किससे हुई है? द्रव्य से हुई है। ईश्वर जैसी कोई भी सत्ता नहीं है। तो ये कैसा दर्शन हुआ? नास्तिक दर्शन। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग प्रियंका। ओके राधा। रतन त्रय कौन कौन से हैं हमारे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। गुण कितने हैं? 4 गुण हैं। और किस चीज का सिद्धांत दिया है? शादवाद का। मतलब एक दृष्टि से सत्य है और दूसरी दृष्टि से असत्य है। सबका अपना अलग अलग अनुभव होता है। फिर है अनेकांतवाद। So what should we write answer here? आंसर करो। आंसर क्विक। वेरी गुड। और क्या कहा जाता है इसे? सप्तभंगी दर्शन। देखो अगर मतलब तीर्थकारों की संख्या पूछे तो 24 है। पहले हमारे ऋषभदेव, 23 में हमारे पार्श्वनाथ और 24 में हमारे महावीर स्वामी। ज्ञान पूछे तो ज्ञान कितने हैं? 5 हमारे ज्ञान हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनपर्य और हमारे केवल्य ज्ञान। महाव्रत कितने हैं? 5। 4 तो पार्श्वनाथ के थे, ब्रह्मचारी जो जोड़ा इसमें महावीर स्वामी ने। और हमारे संप्रदाय कितने हैं? 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर श्वेतांबर। गुण कितने हैं? 4 हैं। शादवाद का सिद्धांत दिया गया है। और रतंत्री, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो मतलब इस क्वेश्चन के रिगार्डेड पूरी थ्योरी तरीके से सही समझ में आ गया। ये कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। वेरी गुड। और ज्ञान के कितने भेद हैं? 2, परोक्ष और अपरोक्ष। तो हियर इज द आंसर शुड बी राइट। आगे चलें। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम कुछ? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्वास्थ्य है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा कहां से ली गई है? फर्स्ट है हमारा अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संस्था से, सेकंड हमारा विश्व बैंक से
और थर्ड है हमारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ, या फिर फोर्थ है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? वेरी गुड। ओके प्रियंका, व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? तो 7 अप्रैल 1948 में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 194 में। तो हियर इज डी आंसर शुड बी राइट, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने, मतलब फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन का टर्म्स किसने सबसे पहले दिया है? फर्स्ट माइकल सैडलर, सेकंड माइकल श्रीवन, थर्ड है हमारा नैट, या फिर एल्गन हार्वर्ड। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आगे बढ़े। वेरी गुड जीत, वेरी गुड केपी, वेरी गुड अगम, वेरी गुड राखी। तो हियर इज ए, बी आंसर शुड बी राइट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव क्या है? जिसमें हम फीडबैक देते हैं। कब देते हैं? क्लासरूम के बीच में। किसके बीच इंटरेक्शन चल रहा है? टीचर और स्टूडेंट। समेटिव एट द एंड ऑफ द ईयर। रिजल्ट कौन सी ईयर में दिया? 1967 में। और क्या दिया इन्होंने? गोल फ्री मॉडल। ये क्वेश्चन क्लियर है? तो आगे चले। वेरी गुड अगम। फॉर्मेटिव जो क्लास के बीच में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, किसके बीच होता है? टीचर स्टूडेंट के बीच। समेटिव हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर, जो सेशन खत्म हो जाता है, हम नेक्स्ट क्लास के लिए आते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। कौन सी ईयर में दिया है? 1967 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप फ्रेमवर्क के प्रकाश को सही वर्ष का चयन करें और उसे सही अनुक्रम यानी सीक्वेंस वाइज लगाना है। ये 1972, 1975, 1987, 2000 to 2005. What should be right answer here? हाँ, 10 बजे होती है डेली क्लास। आंसर करें। What should be right answer here? Very good, Rakhi. Very good, Lokesh. बी, डी और हमारा ई, यानी 1975 और 2000 और फिर हमारा 2005। तो here is V answer should be right. ओके राखी, इंग्लिश में समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में लिखने के बाद मैं हिंदी में समझा रही हूं राखी।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मतलब NCTE एक विनियामक संस्था के रूप में कब अस्तित्व में आई? 17 अगस्त 1992, 17 अगस्त 1994, 17 अगस्त 1995 या फिर 17 अगस्त 1996? व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? What should be right answer here? फर्स्ट 1973, 1993, फिर क्या था हमारा 17 अगस्त 1995। तो here is C answer should be right। ये किसके लिए थी? टीचर एजुकेशन। अगर यही NCERT ये बता सकते हो कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ और इसका केंद्र कहां है और किस चीज की शिक्षा के लिए है? वेरी गुड जीत। NCERT बताइए कमेंट बॉक्स में, ये कब अस्तित्व में आया? वेरी गुड लोकेश। उन्नीस 61 में। किसके लिए? स्कूली शिक्षा के लिए। ये क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़े। वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड जीत। SCERT 1981, वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास के इंद्रिया गतिक चरण संवर्धिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम क्या है? वस्तु स्थायित्व, पहचान, भाषा या तर्क? व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? वेरी गुड प्रियंका। राखी 1661 नहीं 1961 है। टाइपिंग में मिस्टेक होगी कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड लोकेश। तो जीन पियाजे की कुल कितनी स्टेज है? 4। फर्स्ट हमारी सेंसर मोटर स्टेज, सेकंड हमारी प्री ऑपरेशनल, थर्ड हमारी कॉन्क्रीट, फोर्थ हमारी फॉर्मर। टाइम पीरियड बताइए इसका। टाइम पीरियड, वेरी गुड जीत। जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट हमारी 7 से 11 और फॉर्मर 11 से 15। ये क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़े। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट। क्लियर है ये क्वेश्चन? वेरी गुड राखी, वेरी गुड अगम, वेरी गुड केपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुसंधानकर्ता व्यावहारिक स्थितियों में आरोपित उचित नियंत्रण के साथ छात्रों की उपलब्धि पर पुनर्वलन का प्रभाव का अध्ययन करता है। तो इस स्थिति में कौन सा अनुसंधान है? फर्स्ट है हमारा मौलिक, सेकंड है हमारा व्यावहारिक,
थर्ड है हमारा क्रियात्मक, या फिर दोनों हो सकते हैं, व्यवहार भी हो सकता है और क्रियात्मक भी हो सकता है। व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? तो फंडामेंटल में क्या होगा हमारा? थ्योरी बिल्डिंग। इन्वेंशन, इसमें इनोवेशन, मतलब नया प्रारूप है पूरी तरीके से, उससे पहले सर्च नहीं हुई है इस चीज पे, ये पूर्णतः नया है। मतलब जैसे नव वेदांत, इसमें क्या हो रहे हैं, हमारे शोध बन रहे हैं फंडामेंटल में, पूर्णतः नवीन प्रारूप है ये। वेरी गुड। और इसमें लागू हो रहे हैं। और क्रियात्मक में क्या है? लोकल प्रॉब्लम। टेक्निक प्रॉब्लम। अगर फंडामेंटल शोध मतलब पूर्णतः जो पहली बार शोध बन रहा है, उससे पहले काम कहीं नहीं किया गया है, थ्योरी बिल्डिंग की जा रही, इन्वेंशन किए जा रहे हैं जो नवीन प्रारूप में बन रहे हैं, जैसे जेम्स वाट का बाप का इंजन, नव वेदांत, वो सब क्या है? हमारे फंडामेंटल है। और एप्लाइड रिसर्च क्या है? हमारे सिद्ध किए गए सिद्धांत का व्यवहारगत प्रयोग करना है। अगर कहीं वो चीजें बनी है तो लागू भी होगी, तो वो लागू कहाँ होती है? हमारी व्यवहार में होती है, मतलब एप्लाइड रिसर्च में होती है। और हमारी एक्शन रिसर्च क्या है? लोकल प्रॉब्लम, मतलब सामाजिक एरा के अकॉर्डिंग। जैसे क्लासरूम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किस में आएगी? हमारी क्रियात्मक एक्शन रिसर्च में आएगी। ये क्लियर है? फंडामेंटल में हमारा क्या हो रहा है? हमारे शोध बन रहे हैं, नवीन प्रारूप है, हमारी थ्योरी बिल्डिंग हो रही है। व्यवहार में क्या हो रहा है? हमारा एप्लाइड में सिद्ध किए गए सिद्धांत का व्यवहारगत प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इसमें हम इनोवेशन कर रहे हैं, उस चीजों को हम लागू कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च में क्या है? लोकल प्रॉब्लम है। ये क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़े, अगर ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो तो आगे बढ़े। जो शोध पहली बार होता है वो फंडामेंटल में हो गया, जो शोध लागू हो रहा है वो हमारा एप्लाइड में हो गया, और जो लोकल्स प्रॉब्लम है, क्लासरूम की प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, वो हमारी किस में होगी? एक्शन रिसर्च में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े क्या? वेरी गुड केपी। बच्चे को एक स्वायत्तशासी प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए, ये किसने कहा है? प्रयोजनवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्राकृतिकवादी। व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? ओके राखी। वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड राखी, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड अगम। तो हियर इज द आंसर शुड वी राइट। प्राकृतिकवाद के जनक रूसो। आमिल कौन सी में लिखी थी? 1962 में। प्राकृतिकवाद क्या कहता है कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, बच्चे को किसी भी चीज का नियंत्रण में मत लो। अगर बाई चांस अगर आज यहाँ पे किचन में बच्चा चला जाता है, फॉर एग्जांपल मानो किचन में बच्चा जा रहा है तो वहां पे गैस चली हुई है, तो बच्चा क्या करता है? उसको टच करने की कोशिश करता है, बच्चा जलेगा। जलने के बाद दूसरे दिन उस चीज को वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे जलने से उसे खुद को हानि होगी। तो प्राकृतिकवाद कह रहा है जो बच्चा करेगा उसको फ्री छोड़ दो।
तो वो ना तो बुक की उस पे बल देता है, वो कहता है कि प्रकृति की गोद में रह के आराम से अच्छे से सारी चीजों को सीखो, फ्री छोड़ो बच्चे को। वेरी गुड अगम, वेरी गुड केपी। वेरी गुड। अगर हमारे वेस्टर्न फिलॉसफी में ये है रूसो, तो हमारे इंडियन फिलॉसफी में कौन से है? रविंद्रनाथ टैगोर। यथार्थवादी क्या कहते हैं? मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमारा इंद्रियां महसूस कर रही हैं, देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं, वो क्या है? हमारे लिए सब कुछ सत्य है। ये क्वेश्चन क्लियर है तो इससे आगे बढ़े क्या? आज के लिए हमारे पास केवल इतने ही क्वेश्चन थे। आपको सेशन कैसा लगा वो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पे होली ऑफर चल रहा है, जिसको भी कोर्स परचेज करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से विश यू हैप्पी होली इन एडवांस। मस्त रहे, मजे में रहे। इतना भी कलर मत खेल लेना कि घर वाले पहचानने से आपको मना कर दे कि हमारा वारिस नहीं है, क्योंकि होली पे ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, कभी सब भूत प्रेत दिखे। किसी का कोई क्वेश्चन तो चले? ओके जीत, अब होली के बाद आपका सेशन स्टार्ट होगा ये। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू राखी। मतलब खेलने लगे अभी से? सेम टू यू राखी। किसी को कोई से भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर हमारी क्लास होली के बाद ही स्टार्ट होगी। लड़कों का तो पता नहीं, लड़के तो बहुत बेकार तरीके से होली खेलते हैं, लेकिन लड़कियां एक दायरे में रह के खेलेंगी फिर भी। घर वाले खुद पहचानने से मना कर देते हैं। तो चले, अब मुलाकात होगी आपसे होली के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे।